अजीब मजाक है। माँ का भी कोई दिन होता है क्या? खुद सोचिए, माँ के बिना भी कोई दिन होता है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त कविता और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कविता कभी K2 पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मातृत्व दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मदर्स डे की शुरुआत वर्ष 1908 में हुई थी। इसका उद्देश्य माँ को सम्मानित करना, माँ के प्रति अपना आभार, कृतज्ञता प्रकट करना और जीवन में माँ के महत्व को दर्शाना है। लेकिन आज ये बातें बस कहने को रह गई हैं। हकीकत इन बातों से बहुत दूर है। आज मदर्स डे का मतलब माँ के साथ एक फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोस बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना। बस फिर क्या, हो गया मदर्स डे पूरा। और अगर यही मदर्स डे है तो मैं नहीं मानती इसे। और आखिर कैसे मान लूँ कि माँ का एक साल में सिर्फ एक दिन होता है? मेरा तो माँ से ही हर दिन होता है। माँ के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। आप, मैं, हम सब जानते हैं माँ का होना कितना ज़रूरी है। माँ क्या कुछ नहीं करती हमारे लिए? अपनी बॉडी, टाइम, फ्रीडम, सपने, सब कुछ तो भूल जाती है। हमें इस दुनिया में लाने की खातिर मौत के झूले में भी झूल जाती है। हमारा पहला घर, पहला प्यार, पहला आहार होती है माँ। कुदरत का एक उपहार होती है माँ। जो इंसान आपके लिए इतना कुछ करता है, उसके लिए आपने क्या किया है आज तक? कभी सोचा है कि माँ को भी जीने का हक है, खुश रहने का हक है? वो कहती नहीं है, मांगती नहीं है, तो क्या उसकी कोई ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं है? एक बात बताओ, जब भी आप मंदिर जाते हो तब प्रसाद लेना भूलते हो? नहीं ना। वैसे ही कभी अपने घर जाते समय माँ के लिए उसकी पसंद की मिठाई कभी खरीदी है आपने? नहीं। आपका जन्मदिन होता है, आप अपनी माँ से पैसे लेकर नए कपड़े खरीदकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना कभी नहीं भूलते। लेकिन माँ के साथ चाय की चुस्की आखिरी बार कब ली थी आपने? क्या याद है आपको? आखिरी बार आपने अपनी माँ के साथ खूब सारी बातें कब की थी? कब आपने अपनी माँ को कोई गिफ्ट दिया था? कब आपने अपनी माँ की गोद में सर रखकर गहरी नींद ली थी? कब आपने माँ को कहीं बाहर घुमाया था? कब आखिरी बार आपकी माँ का सिर्फ चेहरा ही नहीं, दिल भी मुस्कुराया था? कब आखिरी बार आपने अपने माँ के हाथ का बना खाना माँ के हाथ से खाया था? कब आपने माँ का बर्थडे मनाया था? याद है कब आपने अपनी माँ का सर दबाया था? कब आपने कुछ बनाकर अपनी माँ को खिलाया था? अगर ये सब आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, माँ को समझो, वक्त दो। वो सुनना चाहती है, वो कहना चाहती है, वो भी कुछ बातें आपसे करना चाहती हैं। हर वक्त आप मोबाइल में तो कभी बाहरी दुनिया में घुसे रहते हैं। आप अपनी माँ से दो वक्त बात भी नहीं करते हैं। आप नहीं देखते कि माँ ने खाना खाया है या नहीं, लेकिन माँ को चिंता रहती है कि बेटा घर आया भी है या नहीं। वो रात को भी सुकून से नहीं सोती है जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते हैं। आपके खाना खाए बिना माँ भी भूखी रहती है, क्योंकि नहीं सहा जाता उससे। उसके बच्चे जब उससे दूर होते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। किसी से कोई बात कहती नहीं है, पर उसकी आंखें, उसकी उदासी ना, अगर आप महसूस करोगे, देखोगे, तो शायद समझ पाओगे। माँ तो फिर माँ ही होती है। और क्यों नहीं, अब जिसकी वजह से हम जीते हैं, क्या हम उसकी जीने की वजह भी नहीं बन सकते हैं? एंड यू नो व्हाट, इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ पापा के साथ रहती हूँ। उनके साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। एक साथ चाय, खाना, बातें करना, मुस्कुराना, दोस्त की तरह दुख सुख बताना, माँ की गोद में सोना
उनका मुझे गले लगाना, हिम्मत देना। और एक बात कहूँ, जब भी कभी मैं उदास होती हूँ ना, तब मैं अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर वो बच्चा अभी भी जिंदा है, जो माँ के आंचल से लिपट कर पूरी दुनिया को भूल जाता है और बस मुस्कुराता है। आई लव यू माँ, लव यू ढेर सारा, एंड हैप्पी मदर्स डे एवरी डे।